assumption है वो ये है कि xt has some variation, ओके। यानी इस assumption से मुराद ये होता है कि जितने भी आप लोगों ने xt यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने मॉडल्स के अंदर लेने हैं, उसके अंदर जो वेरिएंस हो वो जीरो के बराबर ना हो, यानी कि उस वेरिएबल्स के अंदर यानी xt के अंदर वेरिएशन होना चाहिए। ये हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, नॉर्मली हम लोग अगर देखें अगर हम लोग ऐसी इक्वेशंस ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास सपोज एक xt एक ऐसा वेरिएबल हम जनरेट कर लेता हूँ, एक xt एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 5 5 5 5 5 5 5 5 है, ठीक है। मैं अब अगर इस तरह का अगर वेरिएबल ले लूँ, तो इस वेरिएबल का अगर मैं वेरिएंस को मालूम करूं तो वेरिएंस है, इसे सिंपल सा है वेरिएंस डॉट एस। मैं इसको आपके सामने ला रहा हूं, मैं उसके उधर भी दिखाता हूं, ईवीएस के ऊपर भी। तो मैं यहाँ पर इसका वेरिएंस मालूम करता हूं तो वो वेरिएंस 0 है। लेकिन अगर इन एक्स की वैल्यूज में यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन सैंपल एक्स टी की थी वो तमाम की तमाम 555 थी, तो वेरिएंस क्या था? सेम था। इस वजह से वेरिएंस अपना वैल्यू सारी ऑब्जर्वेशंस में एक जैसी थी, तो वेरिएंस आपका 0 हुआ। लेकिन अगर किसी एक वैल्यू को मैं चेंज करूं, यानी कि वो 4 हो जाए, ओके, तो आप देखेंगे तो नीचे वेरिएंस की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आ जाती है, वो 0.1666667 है। तो कहने का मकसद यहाँ पर इस assumption का है कि आपके पास जो xt है, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इस हर सैंपल जब आप इसका सैंपल लें तो वैल्यू सेम नहीं रहनी चाहिए, उसमें एक आध जो वैल्यू हो वो चेंज होनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग ऐसी स्टडीज कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास डायकोटोमस किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और हम लोग खुद उन डायकोटोमस वेरिएबल्स को जनरेट करते हैं, तो उन्हें 0 1 की वैल्यू असाइन करते हैं। उस सूरत में ऐसा अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए तो यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 असाइन हो रही हो, तो यहाँ पर ये असम्पशंस वायलेट होने का अंदेशा उस सूरत में होता है कि जब तमाम के तमाम वैल्यूज 1 हो जाए या तमाम की तमाम वैल्यू 0 हो जाए। उस सूरत में इस तरह का वेरिएबल जो होगा वो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते OLS की असम्पशंस के अंदर, ठीक है। अगर सपोज मैं इधर देख लेते हैं तो इसको कैसे मालूम करते हैं? सपोज ये x है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं इसकी व्यू में चला जाता हूँ, व्यू में जाकर मैं इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाते हुए इसका स्टैट टेबल को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। तो स्टैट टेबल के अंदर जो मेरे पास का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या 81 है, और जो वेरिएंस होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो वैल्यू आपके पास तकरीबन 6400 के करीब आएगी। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर जो वेरिएंस है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली जो है हमारी जो सेकंड असम्पशन है वो बेसिकली यही कहती है कि xt के अंदर वेरिएशन होना चाहिए, वो 0 के बराबर ना हो। अगर वो 0 के बराबर नहीं होगा या 0 के बराबर हो गया तो हमारी असम्पशन क्या हो जाएगी? वायलेट हो जाएगी।